हेलो दोस्तों, सुपर जिगर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 30 जनवरी 2021 के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखिए आपका रिपीट भी हो रहा है। तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड जितने पॉइंट बनेंगे हम इसमें सारे पॉइंट कवर करेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे पुराना वेद, ये है ऋग्वेद। इसका सही आंसर है ऋग्वेद। अब हम ये क्वेश्चन आपका वैदिक काल से है, तो वैदिक काल के जितने भी पॉइंट बनेंगे हम सभी कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ज्ञान, ये आपको ध्यान रखना है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? ये से इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो ये हैं 10 मंडल और 1028 सूक्त, ये भी आपको ध्यान रखना है। त्रयी नाम किस लिए प्रयोग किया जाता है? त्रयी नाम, तो ये आपको ध्यान रखना है। 3 वेदों, कौन कौन से वेद हैं वो? तो ये हैं आपके ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो इसमें अथर्ववेद नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। त्रयी। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। ऋग्वेद आपका सर्वाधिक प्राचीन वेद है। क्या है भैया? सर्वाधिक प्राचीन वेद। और इसमें गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में किया गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यजुर्वेद, देखिए यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधी विधि विधानों की जानकारी दी गई है। सामवेद में क्या है? सामवेद में संगीतमय ऋचाओं का संकलन किया गया है। अथर्ववेद, ये जादुई माया और इसमें क्या है? वशीकरण के बारे में दिया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। आयुर्वेद अथवा जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद से मिलता है? आयुर्वेद, ये है अथर्ववेद में। किस वेद में? अथर्ववेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है भैया? ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। किस में है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो रचना विश्वामित्र जी ने की है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 में हुआ और गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। तो गांधी जी के जो सत्याग्रह और आंदोलन है, अब हम उसको पढ़ लेते हैं, ताकि अगर आपसे एग्जाम में दोबारा पूछे तो आप आसानी से कर सकें। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें मैंने आपके लिए पूरा पॉइंट लिखा हुआ है। तो महात्मा गांधी जी का आंदोलन और सत्याग्रह, देखिए महत्वपूर्ण आंदोलन और सत्याग्रह हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। चंपारण सत्याग्रह जो आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये हुआ था 1917 में। कब हुआ था भैया? 1917 में। ये प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। क्या था ये? किसान सत्याग्रह था। इसमें 3/20 भाग पर नील की खेती के विरुद्ध, जिसे मतलब ये किस लिए हुआ था? तो जो 3/20 भाग पर नील की खेती होती थी उसी के विरुद्ध हुआ था। इसे 3 कठिया पद्धति भी कहते थे। क्या कहते हैं? 3 कठिया पद्धति। और अगला आंदोलन क्या हुआ था? क्या किया था गांधी जी ने? तो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में। महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल, तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है भारत में प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन किसके द्वारा किया गया? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1918 में। खिलाफत आंदोलन, देखिए खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में। कब हुआ? 1919 में। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति, मतलब इसमें असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति झलकती थी। असहयोग आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920 ये प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति था, मतलब ये प्रथम जन आंदोलन था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और अगला देखते हैं अब, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये हुआ था कब? इसे दांडी मार्च भी कहते हैं, 1930 में। कब हुआ था भैया? दांडी मार्च 1930। इसमें गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। इसका उपनाम दिल्ली चलो था। क्या था? दिल्ली चलो। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942,
ये भी गांधी जी का ही आंदोलन है, ये हुआ था। इसमें गांधी जी का महत्वपूर्ण नारा था करो या मरो। तो ये आपको ध्यान में रखना है, करो या मरो का नारा इसी में दिया था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एन.जी. रंगा। इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, एन.जी. रंगा। तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में। कहाँ हुई? ढाका में। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन था आपका, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम मुस्लिम लीग से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनेंगे सारे कवर करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई भैया? ढाका में, वर्ष 1906 में। कब हुई? 1906 में ढाका में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? इनका नाम आपको ध्यान रखना है, आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना। तो देखिए तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है। आपसे चार नाम दे देगा, पूछेगा कौन नहीं है। तो आपको इन तीनों का नाम ध्यान रखना है, आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ कराची में। अगला पॉइंट देखते हैं, मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? तो ये किया था अमृतसर अधिवेशन में। पृथक निर्वाचन की मांग कब की थी भैया? अमृतसर अधिवेशन में। देखिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन, तो 3 अधिवेशन हुए हैं। प्रथम अधिवेशन हुआ 1906 ईस्वी में। कहाँ हुआ? ढाका में। द्वितीय अधिवेशन 1907 ईस्वी में कराची में। तृतीय अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में। अगला पॉइंट है, वर्ष 1908 ईस्वी में किसके अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की गई? तो ये अमीर अली की अध्यक्षता में। अगला पॉइंट देखते हैं अब, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1909। तो ये आपको ध्यान में रखना है, भारत शासन अधिनियम 1909। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद विट्रियल को किस नाम से जाना जाता है? सफ़ेद विट्रियल को, तो ये जिंक सल्फेट है, ZnSO4। अब हम देखिए कुछ पॉइंट देखते हैं जिसमें हम रासायनिक सूत्र और उनके उपनाम देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला है सुहागा। सुहागा को क्या कहते हैं? बोरेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? बोरेक्स। इसका फार्मूला होता है Na2B4O7 × 10H2O। सोरा को हम कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। क्या कहते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। इसका सूत्र है KNO3। क्या होता है? KNO3। विरंजक चूर्ण को हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं भैया? ब्लीचिंग पाउडर। फार्मूला है CaOCl2, या इसको CaOCl करके लिखते हैं। जिप्सम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। क्या कहते हैं भैया? कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 × 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी CaSO4 × 1/2H2O। संगमरमर के बारे में देख लीजिए। अब संगमरमर है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। लाफिंग गैस को कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या कहते हैं भैया? नाइट्रस ऑक्साइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसको कहते हैं N2O, फार्मूला होता है इसका। अगला है लाल सिंदूर या रेड लेड। ये है, इसको कहते हैं लेड पेरोक्साइड, यानी Pb3O4। क्या है? Pb3O4। मार्स गैस को क्या कहते हैं? मेथेन। इसे कहते हैं CH4। क्या है? CH4। शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। फार्मूला वही होता है CO2। बॉक्साइड को क्या कहते हैं? हाइड्रेट्स एल्यूमिना। क्या कहते हैं? हाइड्रेट्स एल्यूमिना। फार्मूला क्या होता है? Al2O3 × 2H2O। बॉक्साइड को कहते हैं हाइड्रेट्स एल्यूमिना। फार्मूला होता है Al2O3 × 2H2O।
चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब विश्व बैंक का मुख्यालय, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ भैया? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। तो इसमें मैं कुछ मुख्यालय की जो है वीडियो अपडेट कर दूंगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा गया था विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपसे इसकी स्थापना वर्ष पूछ सकता है या कुछ और भी संगठन है जिनके बारे में पूछ सकता है। तो चलिए इसे रिलेटेड हम देख लेते हैं जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, सदस्य देश 189 हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसे IMF भी बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। विश्व बैंक आपका वर्ल्ड बैंक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ के बारे में देखिए, ये EEC का बदला हुआ रूप है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। सदस्य देश हैं 27। तीसरा पॉइंट देखते हैं, ओपेक। ओपेक इसका मुख्यालय कहाँ है भैया? इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। स्थापना 1960 में। सदस्य कंट्रीज हैं 12। IOCD, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसका मुख्यालय देखिए पेरिस, फ्रांस में है। स्थापना 1961 में हुई थी। सदस्य कंट्रीज हैं 35। एशियाई विकास बैंक यानी एशियान डेवलपमेंट बैंक, स्थापना 1966 में। मुख्यालय इसका है मनीला, फिलीपींस में। इसके अध्यक्ष हैं मासुसुगु असाकाना, असाकावा, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, मासुसुगु असाकावा। सदस्य देश हैं 67। आसियान कंट्रीज, 1967 में स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। सदस्य देश हैं 10। सार्क, SAARC, इसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। स्थापना 1985 में हुई थी। सदस्य देश हैं 8। ते भी आपको ध्यान रखना है। इसके महासचिव हैं इसाला, रुआन, विराकुन। तीन का नाम है आपको ध्यान रखना है, इसाला, रुआन, विराकुन। इसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन भी कहते हैं। G15 के बारे में जान लीजिए। 1989 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 17 देश हैं जिसमें सभी विकासशील देश हैं। एशिया प्रशांत महासागरीय, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। इसमें जो है 21 देश टोटल हैं। एपेक, इसे एपेक भी बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय जो है सिंगापुर में है। यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में। 10वां है उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता यानी नाफ्टा। इसका स्थापना हुई थी 1994 में। कब हुई थी? 1994 में। इसे बोलते हैं द नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये जो है कभी कभी आपसे एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। मैक्सिको सिटी, मैक्सिको, ओटावा कनाडा, वाशिंगटन डीसी अमेरिका, 3 देश हैं। विश्व व्यापार संगठन जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, स्थापना 1995। कहाँ हुई थी? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। सदस्य देश 164 हैं। मार्कोसुर, मार्कोसुर कहाँ है? 1995 में स्थापना हुई थी। मोंटेवीडियो, कहाँ हुई थी? मोंटेवीडियो, उरुग्वे। 5 कंट्रीज हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। 13वां है एशियाई यूरोप संगठन यानी ASM। 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। 53 कंट्रीज हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। G7, 1975 में G6 के नाम से। इसमें जो है 7 कंट्रीज हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन एवं अमेरिका। देखिए लास्ट वाला है ब्रिक्स देश। 2009 में स्थापना हुई। संघाई, चीन में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश हैं 5। ब्रिक्स का मतलब होता है, B का मतलब होता है ब्राज़ील, R का मतलब रसिया, I का मतलब भारत यानी इंडिया, C यानी चाइना, चीन, S साउथ अफ्रीका। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय रहेंगे और उनके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में या CEO हैं उनके बारे में भी रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है 1 GB में कितने MB होते हैं? तो आप सबको पता होगा 1024 MB। और GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो GUI का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो देखिए कुछ इसके पॉइंट भी मैंने लिखे हैं, देखिए आपको ध्यान रखना है। एक निबल बराबर होता है 4 बिट। क्या होता है? 4 बिट। एक बाइट बराबर कितना होता है? 8 बिट। क्या होता है भैया? 8 बिट। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट बराबर क्या होता है? 1024 KB। 1 गीगाबाइट यानी 1 GB जो आप इंटरनेट करवाते हैं उसका क्या होता है? 1024 MB होता है। 1 टेराबाइट बराबर क्या होता है? 1024 GB होता है। 1 पेंटाबाइट बराबर क्या होता है? तो 1024 TB। 1 एक्साबाइट बराबर क्या होता है? 124 PB यानी पेंटाबाइट। 1 जेटाबाइट बराबर क्या होता है? 1024 GB होता है, EB होता है यानी एक्साबाइट। 1 योटाबाइट बराबर होता है 1024 जेटाबाइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। 1 निबल बराबर 4 बिट। 1 बाइट बराबर 8 बिट। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 KB। और 1 गीगाबाइट यानी 1 GB। इंटरनेट 1 GB होता है ना, तो 1024 MB होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। 1 टेराबाइट 1024 GB। तो ऐसे ही आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए मैंने कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म भी लिखे हुए हैं, तो ये आपको देख लीजिए एक बार, क्योंकि फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं। कैड का होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। MICR का क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और DPI का होता है डॉट्स पर इंच। NIC का होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ALU देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपका पूछा गया था 27 तारीख को सुबह की शिफ्ट में। ALU को होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। GIF ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर। IRC का क्या होता है? इंटरनेट रिले चैट। सिम का क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिफाइड मॉड्यूल। HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है भैया? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। URL का क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। LAN का क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। USB का क्या होता है? USB का होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है भैया? यूनिवर्सल सीरीज बस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपके कंप्यूटर से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आपका 2018 राजीव गांधी पुरस्कार खेल संबंधित पुरस्कार है, ये मिला था विराट कोहली और मीराबाई चानू को। तो आपसे पूछ सकता है विराट कोहली किससे संबंधित है? तो आप सबको पता होगा क्रिकेट से। मीराबाई चानू ये भारोत्तोलन से संबंधित हैं। अब अनुच्छेद 108 संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाने पर, एक अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी आपको अनुच्छेद के बारे में पढ़ लेना है, राष्ट्रपति के बारे में। अरवली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये है गुरु शिखर। क्या है भैया? गुरु शिखर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, तो ये है कृष्णा नदी। क्या है? कृष्णा नदी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी आपसे एग्जाम में पूछा है, तो ये है कृष्णा नदी। अगर आपसे पूछ ले सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की कौन सी है, तो आपको बताना है गोदावरी। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, ये भैया बिहार में। कहाँ है? बिहार में। तो ये 12 क्वेश्चन मिले थे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट जरूर करें और वीडियो को दोस्तों शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं ऐसी अपडेट आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।